नमस्कार दोस्तों, मैं सुरप्रीत कौर। आज फिर से स्वागत है आपका लाइव क्लास में। आज हम बात करेंगे रीडिंग के बारे में कि रीडिंग को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो देखते हैं कौन सा रीडिंग का टॉपिक है। टी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे टी एंड द रिवैल्यूएशन, सॉरी द टी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो टी है और उसकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वीडियो को देखते देखते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम डेली इसी चैनल पर आपके लिए चारों मॉड्यूल की अलग अलग वीडियोस लाइव लेकर आते हैं, ताकि हम बच्चों की हेल्प कर सके, बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उनकी जो कमांड है वो इंक्रीज हो सके और वो अच्छे से अच्छे बैंड स्कोर्स हासिल कर सके। जिसकी जितनी भी डिजायर है, कोई 7 लेना चाहता है, कोई 8, कोई जितने भी उनकी डिजायर बैंड स्कोर्स हैं वो हासिल कर सके। इसीलिए हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं। इन वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों के साथ भी ये वीडियो शेयर हो सके और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, जो हमारे क्वेश्चंस हैं 1 to 7, 1 to 7 क्या कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे। रीडिंग पैसेज 1 हैज 7 पैराग्राफ्स। जो रीडिंग पैसेज 1 है उसके 7 पैराग्राफ्स हैं। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। जो हमको नीचे हेडिंग्स दी गई हैं उसमें से हमने एक, जो हमारे 7 पैराग्राफ्स है ना A to G, उनके लिए हमने जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी है उनके लिए हमने एक यहाँ से हेडिंग क्या है चूज करनी है। ठीक है, आज हम करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। देखते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अभी हम पैसेज को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इसको अच्छे से, सारी क्वेश्चंस देख लेते हैं। और जब हमारे पास ऐसी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ ए, जब हमारे पास ऐसी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आती है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना उन्होंने पैराग्राफ ए, मतलब अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ जो हमारा ए है उसको रीड आउट करेंगे। और पैराग्राफ ए को रीड आउट करने के बाद जो हमारी यहाँ पर हमको उन्होंने 1 to 9, यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो हमको 9 ये हेडिंग्स दी है ना, इन 9 में से हमने एक चूज करनी है पैराग्राफ ए के लिए। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको नहीं हमने रीड आउट करना, हमने किसको पहले रीड करना है, पैराग्राफ ए को। पैराग्राफ ए के पास जाते हैं, देखते हैं उसमें हमको उन्होंने कौन सी स्टोरी की है, उनमें इन जो हमारी 9 हेडिंग्स है इनमें से कौन सी बात की है पैराग्राफ ए में। ओके, ये है हमारा पैराग्राफ ए। टी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। फर्स्ट क्या कह रहा है, हमने यहां से रीड आउट करना है सारा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होता है ना, रीडिंग में दिक्कत आ जाती है। रीडिंग में जब वो करते हैं ना, जैसे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आते हैं, वो ये बात कहते हैं बार बार, मैम या सर जो भी उनको टीच करा रहे हैं, जो भी उनका ट्यूटर है, वो उनसे एक ही बात कहते हैं सभी बच्चे, कि जब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ते हैं ना, हमको पता नहीं चलता है, हमको सभी जो हेडिंग्स दी होती है ना वो सेम लगती हैं। ऐसा लगता है उस हेडिंग में सारे पैराग्राफ ए मानकर चलते हैं। उन्होंने ए पैराग्राफ को रीड आउट किया, ये ए को फुल को रीड आउट कर लिया उन्होंने, ये वाले को, इतना पैराग्राफ ए को रीड आउट किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको पैराग्राफ ए को रीड आउट करने से पहले ना उन्होंने जो हमारी ही हेडिंग्स है 1 to 9 है उनको रीड आउट कर लिया। और जब उन्होंने ए पैराग्राफ पढ़ा और वहां से जाके ढूंढने लग गए, और वहां पर जाकर उनको कंफ्यूजन हो जाती है। उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आपने क्या करना है, पैराग्राफ ए को रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रीड करते हैं, उसके बाद हम वहां पर जाकर देखेंगे, सारी हेडिंग्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी हेडिंग और ये पैराग्राफ की बात सेम हो रही है। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ पढ़ने को। एलन मैकफेन, जो ये है ना पर्सन, एलन है, प्रोफेसर है, ये क्या है, प्रोफेसर है। किसका प्रोफेसर है, एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस। जो एलन है ये एक प्रोफेसर है, कहाँ का है, एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस, एट कहां पर है, एट किंग्स कॉलेज। एलन एक प्रोफेसर है, किसका प्रोफेसर है, इसका साइंस का प्रोफेसर है, कहां पर है, कौन से कॉलेज में, किंग्स कॉलेज में। कैम्ब्रिज हैज लाइक अदर हिस्टोरियंस स्पेंट डेकेड्स, जो कैम्ब्रिज जैसे ना उन्होंने क्या किया है, स्पेंट किए डेकेड्स
wrestling with the enigma of the industrial revolution. Why did this particular big bang? उन्होंने उन्होंने क्या कहा है अभी, why, क्यों, ये क्या हुआ है, did particular big bang, ये क्यों हुआ था, the world changing birth, वर्ड चेंजिंग, जो दुनिया का क्या है, जिसको दुनिया का चेंज हो गया, वर्ड चेंजिंग मतलब दुनिया को बदलने वाली चीज, बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल्स हैपन इन ब्रिटेन। उन्होंने क्या, जो दुनिया को चेंज करने वाली इंडस्ट्री थी उसका बर्थ क्या हैपन हुआ था, कहां पर हुआ था, बर्थ हुआ था इंडस्ट्री का, जो क्या है दुनिया को चेंज करने वाली थी, इन ब्रिटेन, क्यों, एंड व्हाई डिड इट स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और वो 18th सेंचुरी के एंड में ही क्यों हुआ था, एक जो दुनिया को बदलने वाली इंडस्ट्री थी उसका बर्थ क्यों हुआ था और 18th सेंचुरी के लास्ट में ही क्यों हुआ था। ये हमको उन्होंने दो क्वेश्चंस दिए, ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, पहले उन्होंने क्या इसी एलन की बात कर दी, उसके बाद उन्होंने हमसे क्वेश्चन पुट किया था, क्या किया था, व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर, स्पेशली, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, स्पेशली, हमने इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा है उन्होंने, पहले उन्होंने क्या किया, इसके बारे में जो एलन है ना उसके बारे में बता दिया कि भाई वो क्या है, एक प्रोफेसर था, यहाँ पर था, ये उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, एलन के बारे में बता दिया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर बिग बैंग, ये क्यों था, द वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री हैपन इन ब्रिटेन, जो हैपन हुई थी, जो क्या दुनिया को बदलने वाली की इंडस्ट्री थी उसका बर्थ हुआ था, कहां पर हुआ था, ब्रिटेन में, एंड व्हाई डिड इट स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब यहाँ पर एक क्या हुई है, एक किसकी बात हुई है, एक पर्सन की बात हुई है, पर्सन कौन है, ये एलन, इसके बारे में उन्होंने बता दिया। सेकंड बात किसकी हुई थी कि भाई वर्ल्ड चेंजिंग, जो बदलनी है, दुनिया को बदलने वाली बात है ना, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई थी। और थर्ड क्या है, किसकी बात हुई है, सेंचुरी, मतलब क्या है, सेंचुरी मतलब टाइम पीरियड की, 18th सेंचुरी, ये समय है ना, ये समय की बात हुई है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई है, और एक पर्सन की, ये एक पैराग्राफ में बेसिकली तीन चीजों की बात हुई है, एक पर्सन है, सेकंड क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पर हुई थी, वो बिग बैंग, व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर बिग बैंग, द वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ऑफ द इंडस्ट्री हैपन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में, ये क्या है, एक प्लेस है ना, प्लेस में, ब्रिटेन में ये वर्ल्ड चेंजिंग क्यों हुआ था ना, और क्यों ये 18th सेंचुरी को हुआ था। अभी हम जाते हैं हमारी हेडिंग्स पर, देखते हैं वहां पर क्या करते, देख क्या है इसमें, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, हमने पैराग्राफ ए में जो रीड किया था वो यहां पर देखते हैं। दिस सर्च फॉर द रीजंस ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या इसकी बात की है, सर्च की कोई बात की थी उन्होंने, रीजंस फॉर इंक्रीज, पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं हुई है, कोई इसकी बात नहीं हुई है, इसको हमने क्या कर देना है, क्रॉस, क्योंकि हमने ए पैराग्राफ पढ़ा है, हमको पता है वहां पर क्या था, एलन की बात हुई थी, वो क्या एक पर्सन था, उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने बात की थी एक प्लेस है, प्लेस कौन सी है, ब्रिटेन प्लेस है, यहाँ वहां पर जिसने दुनिया को चेंज करने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हैपन हुई थी, और जो 18th सेंचुरी में ही क्यों हुई थी। ये तीन बातें हैं हमारी जो हमने माइंड में लेकर चलनी है। आगे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या इसकी बात हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि वहां पर के इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्री का डेवलप हो जाना, और फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान ये क्या है, 4 टाइम्स फॉर द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द, ये क्या हो गया, द टाइम एंड द प्लेस ऑफ, ओके, ये चीज नहीं है, ये चीज मिसप्रिंट हुई है, ये चीज तो नीचे वाली है ना, ये नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, जो डेवलपमेंट हुई है सिटीज में जापान की, इसकी सिटीज की कोई बात हुई है, जापान की कोई बात हुई है नहीं, वहां पर किसकी बात हुई थी, ब्रिटेन की, मतलब थर्ड भी हमारा क्या हो गया है, एलिमिनेट। बेसिकली हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, एलिमिनेट, मतलब पहले हमने पैराग्राफ ए को रीड आउट कर लिया, उसमें हमको पता चल गया है एक पर्सन एलन की बात हुई है, और ब्रिटेन की जहां पर क्या हुआ था, एक वर्ल्ड चेंजिंग इंडस्ट्री एवोल्यूशन हुई थी, और थर्ड क्या है, सेंचुरी की बात की है ना। आगे, द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अभी देखो टाइम एंड प्लेस, समा और जगह किसकी थी, ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
उन्होंने कहा है उसका समा और उसकी जगह बतानी है ना। हमने देखा था वहां पर ब्रिटेन की बात की थी और 18th उन्होंने क्या कहा था, वाई दिस डिड बिग बैन इन दी, ऐसा समथिंग था, वो हम रीड आउट करते हैं। हमको लग रहा है कि भी ऐसी बात हुई थी। अभी इसको हमने फाइनल नहीं करना है, लेकिन हमको लग रहा है क्योंकि 18th सेंचुरी मतलब टाइम की बात होगी, ब्रिटेन मतलब प्लेस की बात होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी बात हुई होती। ये तीनों मिल तो रहे हैं, ये तो हमको श्योर है, ये तो हमको पता चल गया भी ब्रिटेन भी है 18th सेंचुरी, ये चीज मिल गई, हमें इसको ढूंढना है, वो हम देखते हैं। अभी लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा माइंड में लग रहा है कि ये आ सकता है ना, अभी लगाना नहीं है इसको, अभी पेंडिंग है, उनको भी रीड आउट करते हैं। द केसेस ऑफ द हॉली लैंड, फ्रांस एंड चाइना, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, हॉली लैंड की भी उन्होंने कोई बात नहीं की है, फ्रांस की भी नहीं की है और चाइना की भी नहीं की है ना। चेंजेस इन दी ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, ना भाई ना, चेंजिंग ड्रिंकिंग की तो बात ही नहीं की है उन्होंने, तो ये तो पहले ही इसको तो देख के ही हमने कांटा लगा दिया भी भाई तुम नहीं आने वाले यहाँ पर। टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टू कीज मतलब कीज क्या हो सकता है, वे हो सकता है, तरीके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। टू कीज, इसकी तो टू कीज ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोई भी की तो उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने तो सिर्फ 3 बातें की हुई हैं। एक क्या, एक पर्सन के एलन के बारे में बात कर ली, सेकंड क्या ब्रिटेन में ये वर्ड चेंजिंग क्यों हुई थी, और 18th सेंचुरी को ही क्यों हुई थी, ये वाली बात की है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंडीशंस हम कहते नहीं है कि भाई कंडीशंस क्या होती है, जब हम आल्स का एग्जाम देने जाते हैं उसकी कंडीशन क्या है, आपने मास्क वियर करके जाना है, आपके पास पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास एक्नॉलेजमेंट की फोटो होनी चाहिए, आपके पास फोटो प्रिंट कॉपी मतलब, और आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो पासपोर्ट है उसका भी आपके पास क्या होना चाहिए, कलर्ड फोटो कॉपी होनी चाहिए। ये चीजें क्या है, रिक्वायर्ड है, जरूरी है, वही चीज यहाँ पर है। कंडीशंस रिक्वायर्ड, कौन कौन सी कंडीशंस है जो रिक्वायर्ड है फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कंडीशंस की भी ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए कि लिटरेसी जो रेट है, जो पढ़ने का, जो पढ़े लिखे लोगों का रेट है वो ज्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कंडीशंस रख दी हो ना भी ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये चीजें इसके लिए जरूरी है, वो बात, ठीक है। कंपैरिजंस विद जापान लीड टू द आंसर, इसकी तो भी कोई बात ही नहीं हुई है ना, जापान की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। अभी ये लग रहा है ये भी हमने अभी देखते हैं ना, हमने कौन कौन सा चीज को हमने इरेज की, एलिमिनेट किया है ना, देखते हैं अभी देखते हैं इसको। अभी हमने क्या किया है, ये है ना जो हमारे ये जो फर्स्ट भाई साहब है ना, इसको भी कट कर दिया क्योंकि हमको मालूम है भाई उसमें पॉपुलेशन की कोई भी बात नहीं की हुई, इसीलिए मैंने तो इसको ना ऐसे कट ही कर दिया। और सेकंड क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी पता है मेरे को ये पता है, मेरे माइंड में है, भी 3 बातें हुई हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, अभी मैंने सोचा हुआ है, मैंने सेकंड को भी कट कर दिया। थर्ड क्या है, ये ना थोड़ा सा मिस टाइप्ड है, ये यहाँ पर नहीं आना था, ये यहाँ पर भी नीचे भी है, ये एक अलग से हेडिंग है, ठीक है, सिर्फ हमारे पास इतना ही है। द डेवलपमेंट, अरे भाई जापान की तो बात ही नहीं की है, तो ये तो है ही नहीं है, वहां पर तो ब्रिटेन की बात की हुई है ना। आगे क्या है, टाइम एंड, हाँ ये मेरे को लग रहा है अभी, ये लग रहा है अभी क्या है, लेकिन फाइनल नहीं है अभी, और ये केसेस भी नहीं है, हॉलीलैंड, ये तीनों की तो बात ही नहीं की है, चेंजेस ड्रिंकिंग हैबिट की तो बिल्कुल ही नहीं बात। हाँ माना ब्रिटेन की बात हुई है, ये पैराग्राफ में ब्रिटेन की बात हुई थी, लेकिन ड्रिंकिंग की बात तो नहीं हुई ना, तो इसीलिए मैं तो इसको भी काट रही हूँ, इसको भी काट रही हूँ। टू कीज टू ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अभी वहां पर हमने, हाँ ये भी मिल गया था हमको, ये भी मिल गया, लेकिन टू कीज नहीं मिली है, इसलिए मैं तो ये इसको भी काट रही हूँ। देखते हैं अगर मिलती है तो ठीक है भाई, अगर नहीं है तो हम तो इसको काटेंगे ना। आगे क्या है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंडीशंस की तो बात ही नहीं की उन्होंने तो सिर्फ ये 3 बातें कर दी थी भाई, ये भाई है, ये यहाँ पर क्या था, प्रोफेसर था, यहाँ पर था, ये रेवोल्यूशन यहाँ पर, ये ब्रिटेन में ही क्यों हुई है, ये 18th सेंचुरी में ही क्यों हुई है, ये 3 बातें की है उसने, तो कंपैरिजन विद जापान ये भी नहीं हुई है। अभी हमने इस आंसर को फाइनल करना है, देखते हैं कैसे फाइनल होता है इसको। देखो अरे भाई ये ना मेरे को यहां पर था ना, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, वाई डिड दिस पर्टिकुलर बिग बैंग द वर्ड्स चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री हैपन इन ब्रिटेन हमको प्लेस मिल गई, वर्ड्स चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री मतलब जिसका वर्ड दुनिया को चेंज कर दिया, मतलब अच्छा कुछ उसमें तब्दीली आई है ना, उसमें रेवोल्यूशन हुई है ना, तो वो चीज यहाँ पर हमको मिल गई, हैपन इन दी, व्हाई डिड इट स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये हमको समा मिल गया। तो हमारा ए पैराग्राफ का क्या आंसर हुआ, जल्दी जल्दी बताइए, ए पैराग्राफ का कौन सा आंसर हुआ हमारा,
जो हमारी ए लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, उसका कौन सा आंसर हुआ? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमारा जो ए पैराग्राफ है उसके लिए हमारा कौन सा आंसर आया है? द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ए में क्या आंसर लगाएंगे? फोर्थ। क्लियर है कैसे फोर्थ आया? क्योंकि वहां पर हमको टाइम की भी बात की है। टाइम कौन था? द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और जगह प्लेस कौन सी है? ब्रिटेन। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई है, तो हमारी सारी चीजें जो कंप्लीट है, रिक्वायर्ड जो भी हमारी उसमें दिया होता वो क्या है? सारा कुछ क्या है? कंप्लीट। इसलिए कि फर्स्ट का आंसर ए का क्या आ गया? फोर्थ। ऐसे ही हमने आगे वाली सारी हेडिंग करनी है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, आप सभी क्या इसको कर सकते हो। ठीक है जी। आगे देखते हैं। मेरे को ना ये भूल जाता है। आगे हम सेकंड पैराग्राफ, हमारा ए पैराग्राफ क्या हो गया है? डन। अब हमने कौन सा पढ़ना है? सेकंड पैराग्राफ। चलो हम इसको पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने कौन सी बात की है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना जरूर इसको। मैकथन कंपेयर्स द पजल टू द कॉम्बिनेशन लॉक। वो क्या कर रहा था? कंपेयर कर रहा था ना, क्या कर रहा था? पजल टू द कॉम्बिनेशन लॉक। देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स। वो क्या कह रहा है? देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स, है ना, 20 अलग डिफरेंट क्या है? 20 डिफरेंट फैक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर द रेवोल्यूशन कैन हैपन। ही सेज, ही कौन है? ये वाला भाई एलन ना, इन्होंने आधा उसका नेम लिख दिया है ना। अभी इसका यहाँ पर क्या हो, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर क्या हुआ है? वो क्या कह रहे हैं, जो ये भाई साहब है ना, वो कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? दी पजल्स टू दी कॉम्बिनेशन लॉक। पजल्स को कंपेयर करते हैं, वो किसकी है? टू कॉम्बिनेशन लॉक की। देयर आर अबाउट मतलब नियरली 20 डिफरेंट फैक्टर्स है, फैक्टर्स हैं 20 डिफरेंट वो, एंड ऑल ऑफ देम नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर। और वो ये सारे ना 20 के 20, इनको क्या है? नीड है, जरूरत है, टू बी प्रेजेंट, सामने रखने की ना, हाजिर करने की जरूरत है। बिफोर, किससे पहले? दी रेवोल्यूशन कैन हैपन। जो रेवोल्यूशन है ना, उसको हैपन जो वो है ना, वो हैपन होने के जो पहले हो सकती है ना, हैपन, उसके पहले ये 20 फैक्टर्स को प्रेजेंट करने की जरूरत है। ये बात कही है इस भाई साहब ने। For industry to take off, there needs to be the technology. वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, and power to drive factories. पावर मतलब एनर्जी, जो क्या ड्राइव कर सके, फैक्ट्रीज को चला सके। लार्ज अर्बन पॉपुलेशन टू प्रोवाइड चीप लेबर। जो लार्ज है ना, बड़ी पॉपुलेशन है ना, अर्बन जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बड़ी ज्यादा है ना, उनको टू प्रोवाइड चीप लेबर, इजी ट्रांसपोर्ट टू मूव गुड अराउंड एंड एफुलेंट मिडिल क्लास विलिंग टू बाय मास प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ मार्केट ड्राइवर। अभी सीधी सी बात है, उन्होंने क्या किया है? अभी पहले उन्होंने ये बात कह दी, अभी यहां तक हमने पढ़कर ना इसकी पंजाबी को और इसकी हिंदी को हमने माइंड में लेकर चलना है। बाय दी प्रोड्यूस्ड सॉरी willing to buy mass produced objects, a market driven economy and a political system that allows to this happen। allows करता है इसको happen होने में। अभी हमने यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। क्या कह रहा है उन्होंने? क्या कहा है? जो ये पर्सन है ना, वो कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है? पजल टू कॉम्बिनेशन लॉक। वो कह रहा है नियरली 20 फैक्टर्स ऐसे हैं, 20 अलग फैक्टर ऐसे हैं जो क्या करते हैं उनको, एंड ऑल ऑफ देम, और जो 20 फैक्टर्स है, और इन सभी को जरूरत है हाजिर होने की, किससे पहले? रेवोल्यूशन कैन हैपन। जो रेवोल्यूशन हैपन हो सकती है ना, उसके पहले इन 20 फैक्टर्स को होना की जरूरत है। वो 20 फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। अभी देखो, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमारा ये फॉर एग्जाम्पल हम यूएलओ की लेकर चलते हैं ना। अभी यूएलओ क्या हुआ था? 2018 में इसको जो है, ये हमारी जो संस्था है ना, इसको ओपन किया गया था 2018 में ना। अभी 2018 से लेकर अभी क्या कौन सा ये चल रहा है? 2023। अभी उस पीरियड में जो इसमें ग्रोथ आई है,
बेसिकली ग्रोथ आने को हम क्या कह सकते हैं, रेवोल्यूशन पीरियड है ना। अभी 2018 में हमको पता था भाई अगर हमने ग्रोथ करनी है तो हमारे ये फैक्टर होने चाहिए। कौन से फैक्टर? अभी हमारे क्या है, हमारे बेसिकली 2 हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एजुकेशन एंड इमिग्रेशन ना। इमिग्रेशन मतलब कि बच्चों ने कौन सी क्या है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहाँ पर भी उन्होंने जाना है उसकी इमिग्रेशन हम प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या है, हम बच्चों का आल्स और पीटीई की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमको मालूम है अगर हमें इस पर आल्स, पीटी और इमिग्रेशन इसको हमने आगे लेकर जाना है, हम बच्चों को और सर्विस दे सके, उसके लिए हमको पता है कि भी हमको अगर हमने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो हमको क्वालिफाइड सर्टिफाइड स्टाफ की नीड है। ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया ना। और सेकंड क्या है, हमको बच्चों को अच्छा फ्रेश मटेरियल जो मटेरियल हेल्पफुल हो, रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करना, ये सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर क्या हो गया, बच्चों को अच्छा क्लासरूम देना, बच्चों को अच्छा उनकी जो क्लास के सराउंडिंग है वो अच्छी देना, टीचर्स का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बच्चों को टीचर्स की समझ आनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हो गए। ये फैक्टर्स हमको पता है, अगर हमारे ये फैक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली हम क्या है, ग्रोथ करेंगे। हमारी जो कंपनी है उसमें क्या आएगी, रेवोल्यूशन। सेम चीज यहाँ पर कही उन्होंने, वो क्या कह रहे हैं, ये 20 फैक्टर्स डिफरेंट है। अभी क्या किया हुआ उन्होंने, ये हमारे को ना 20 फैक्टर्स की उन्होंने हमको एग्जाम नेम नहीं दिए, जस्ट ये ऐसे कह दिए भी 20 फैक्टर्स नियरली क्या है, इनको क्या है जरूरत है। और ये सारे ये जो है ना 20 के 20 फैक्टर्स, इनको जरूरत है हाजिर होने की। कहां से, किससे पहले, रेवोल्यूशन जी हैपन हो सकते हैं उससे पहले। इतनी बात कह दी। उसके बाद क्या है, फॉर इंडस्ट्री टू टेक ऑफ देयर नीड्स टू बी टेक्नोलॉजी, ये फैक्टर्स हो गया। अभी क्या है, फॉर इंडस्ट्री टू टेक ऑफ देयर नीड्स टू बी दी टेक्नोलॉजी एंड पावर ऑफ ड्राइव फैक्ट्रीज, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन टू प्रोवाइड चीप। हम जो बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हमने फैक्ट्री में इतनी सभी पॉपुलेशन, देखो अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल मानकर चलो, अभी कोई भी किसी की भी एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना 10,000 लोग हैं, ठीक है, हमने इन 10,000 को ही काम देना है, हमारे पास 100 फैक्ट्रीज है, तो हम ऑब्वियसली ना इन 10,000 को ही एम्प्लॉयमेंट, सभी को जिंदा रहने के लिए तो सभी को खाने के लिए कुछ चाहिए ना, रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। वो कहां से आएगा, पैसे से आएगा। पैसा कहां से आएगा, जब उनके पास काम होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी ना, तभी उनके पास पैसा आएगा ना। अगर कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो लीगल है इलीगल है, वो बाद की बात है, काम से ही पैसा आएगा ना। अगर वो कुछ करेंगे फिर उनके पास पैसा आएगा तो वो कुछ खाएंगे पिएंगे, वो अपनी लाइफ में आगे क्या उसका सर्वाइव करेंगे। वही बात उन्होंने ये कही है कि भी एफुलेंट मिडिल क्लास फीलिंग वो बाय होंगी, ये सारी क्या है उन्होंने बात कर दी है। अभी हमने यहाँ से मोटा मोटा पढ़ दिया, आगे रीड आउट करते हैं आगे उन्होंने क्या क्या चीज की बात की है। आगे क्या कह रहे हैं, एफुलेंट मिडिल क्लास फैमिली बाइज अ मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी एंड अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट अलाउज दिस टू हैपन। Okay, while this was the case for England and other nations such as Japan and the Netherlands and France also meet some of these criteria but were not industry. All these factors, या ये ऊपरले किसकी बात की है, ऑल दीज फैक्टर्स, मतलब जो ऊपर सारा ये किया। पहले उन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पर इसीलिए कहते हैं भी इसको अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ें। अभी हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको समझ आ रहे हैं ना भी यहाँ पर उन्होंने कौन सी बात की है। अभी देखो, अगर कई बच्चे क्या कहते हैं ना, मेरे को मैम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अगर हमने सॉल्व करनी है ना, पता क्या करें, 2 लाइनें पहले वाली जो पैसेज का स्टार्ट होता है, 2 लाइनें वो वाली पढ़ लीजिए, 2 लाइनें लास्ट वाली पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा, हमको हेडिंग मिल जाएंगी। नहीं, अगर आपने क्लियर, आपको भी होना चाहिए ना, यस भी मेरा आंसर ये सही है, आपको श्योरिटी होनी चाहिए भी हाँ, अगर मैंने यहाँ पर 1 घंटा लगाया है तो भाई मेरे को पता हो ये मैंने सही लगाया, ये मैंने गलत लगाया, ये मेरे को पता होना चाहिए। वही बात यहाँ पर है। अभी क्या है, हम पढ़ रहे थे, आगे जाके उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है ना। ये सारे क्या है फैक्टर्स, ऑल दीज कनेक्टर है ना, जो दीज कनेक्टर है, जो दीज कनेक्टर है ना, ऑल दीज मतलब जो ऊपर बात की उसके लिए फैक्टर्स मस्ट हैव बीन नेसेसरी। ये क्या है, नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। ये जरूरी है बट इतने ही नहीं, सफिशिएंट नहीं है ये टू कॉज दी रेवोल्यूशन। ये ही सिर्फ वो कहते हैं, ये ही नहीं, हमको ये सफिशिएंट नहीं है, उतने नहीं है, इनफ नहीं है।
सेज, ये पर्सन ने क्या है, ये भाई ने क्या है कि हाँ ये जो हमारे ऊपर में फैक्टर हमने किए ना, ये फैक्टर जरूरी तो है लेकिन यह इतने भी नहीं है, इनफ भी नहीं है रेवोल्यूशन के लिए। आफ्टर ऑल हॉली लैंड एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट कोल, इसका मतलब क्या होता है, तो बिना, के बजाय, तो बिना, ये पंजाबी का लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, के बजाय, किसी चीज के बजाय, उसी चीज को छोड़कर, कोल, while China also had many of these factors, वो कह रहा है कि एक्सेप्ट कोल, कोल को छोड़कर ना, जबकि चाइना के पास भी क्या है, ये सारे फैक्टर क्या थे, had many of these factors, इनमें से काफी थे उसके पास। Most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock, वो कह रहे ना, जो मोस्ट हिस्टोरिकल्स थे वो के कंफ्यूज्ड किए गए थे, कन्विंस्ड किए हैं, देयर आर वन और टू, एक या दो मिसिंग फैक्टर्स है जो क्या है, हमको नीड है लॉक को ओपन करने की। अभी क्या है, इसमें बेसिकली किसकी बात की है, फैक्टर्स की बात की है ना, जो क्या है, अभी हमने इस पैराग्राफ को पूरे को पढ़ा है, उसमें क्या क्या है, उन्होंने ये क्या है कि भी नियर अबाउट 20 है ना, 20 फैक्टर्स होने चाहिए, जो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट, उनको जरूरत है प्रेजेंट, हाजिर होने की, किससे पहले, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले, और वो 20 फैक्टर्स को होने की, प्रेजेंट होने की क्या है, जरूरत है। आगे उन्होंने ये 20 कह दिया, उसके बाद कह दिया कि भाई ये चाइना के पास भी है, ये बात जापान के पास भी है, नीदरलैंड के पास, ये उनकी बात कर दी। मेनली तो जो मेन बात है वो तो फैक्टर्स की हो रही है ना, मेन बात तो फैक्टर्स की हो रही है, ये माइंड में लेकर चलना है। अभी हम आगे चलते हैं, हम अपने हेडिंग्स पर चलते हैं, हेडिंग्स में देखते हैं वो किसकी बात कर रही है ना, मैं ये भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। बी पैराग्राफ करना है ना, ए का तो हमारा डन हो गया ना, यस और नो। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर करना, जब आप लाइक करते हैं ना तो हमको और एनर्जी मिलती है और हम अच्छा से पढ़ा सके और हम अपने आप में इंप्रूवमेंट लेकर आए, और बच्चों को, बच्चे के जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है, जो भी बच्चों को डिफिकल्टीज आती हैं, वो सॉल्व कर सके। ठीक है जी, लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। दी रिसर्च फॉर दी रीजंस की तो भाई कोई बात ही नहीं हुई, वहां पर तो हमको पता है, उन्होंने ये इंक्रीज पॉपुलेशन, नो पॉपुलेशन, उन्होंने ये बात कही है, लार्ज पॉपुलेशन ना, चीप लेबर टू लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन की बात की थी, वहां पर क्या था, उसको हमने पूरी लाइन पढ़ी है, वहां पर क्या क्या था, चीप लेबर, लेकिन उन्होंने क्या क्या है, रीजन फॉर एन इंक्रीज पॉपुलेशन, इसकी बात नहीं की है। आगे क्या, इंडस्ट्री एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ना भाई वो तो काम देने की बात करे, ये कह रहे कि इनके पास काम ही नहीं है, ये तो मैंने पहली कांटा लगा दिया। द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान की बात की है, लेकिन सिटीज की बात कहीं पर भी नहीं की है, तो इसीलिए हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। द टाइम एंड द प्लेस, भाई ये तो हमारा डन हुआ है, अगर हम इसको देख भी लेते हैं ना, श्योर भी करना है भाई, 7 क्वेश्चंस है, अगर 7 के 7, अगर मैं इस पर टाइम लगा भी रही हूँ, तो अगर मैं अपना समय दे भी रही हूँ ना इसको, तो इसका ये होना चाहिए कि भी सारे के सारे सही कर जाऊं मैं। द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी मैंने इसको डन किया, लेकिन उसमें बात भी नहीं की है, ए में ही बात की है, बी में तो मेरे को कहीं पर लगा नहीं है, बी में तो उन्होंने फैक्टर की बात की है, ये तो मेरे माइंड में आ गया भी भाई फैक्टर की बात की है, और हमने क्या है, फैक्टर के बारे में बात करनी है। द केसेस ऑफ हॉली लैंड, फ्रांस एंड चाइना, केसेस की तो बात ही नहीं की, थोड़ी थोड़ी बात की थी, उन्होंने कहा था भाई चाइना बाई के पास भी ये जो है ना काफी ज्यादा थे, जो हमने ऊपर बात की ना फैक्टर्स की, उसमें से काफी ज्यादा चाइना बाई के साथ भी पास भी थे। चेंजेस इन द ड्रिंकिंग हैबिट्स, ना भाई ये तो ड्रिंकिंग की तो कोई बात ही नहीं की है। टू कीज टू ब्रिटेन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, नहीं भाई अभी देखनी है हमने, क्या उन्होंने टू कीज, अभी हमने ये देखना है क्या उन्होंने कोई 2 कीज की बात की है ना, 2 कीज की तो कोई बात ही नहीं की। इंडस्ट्रियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बात लग रही है, देखते हैं ना। कंपैरिजन, अभी इस ऊपर तक तो हमको कोई नहीं मिला, अभी ये 2 है, इन 2 में से देखते हैं। कंपैरिजन विद जापान, इसकी भी नहीं कोई बात की, अभी इसको कैसे यार, तो एक रह गया है, ये मिलता जुलता है कैसे, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी हमने पहले बात नहीं की थी फैक्टर्स, भाई अगर हमारे पास ये फैक्टर होंगे, तो उन्होंने क्या कहा था भाई, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन हो सकती है ना, जो ग्रोथ इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैपन हो सकती है ना, और उससे पहले जो 20 फैक्टर्स है ना, उनको जरूरत है हाजिर होने की,
तो वो क्या जरूरत है, कंडीशन रख दी ना। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ना सरवाइव करना है, मतलब जिंदा रहना है, उसके उसके लिए ना मेरे को फैक्टर्स चाहिए ना। मेन हमको जो मेजर है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, वो कौन सी है? दो है भाई। कहा क्या है कि भी पीने के लिए हमको क्या चाहिए? वाटर, और खाने के लिए क्या चाहिए? फूड। ये क्या है? रिक्वायर्ड है ना। अगर भाई आपने जीना है ना, तो ये चीजें, तो ये कंडीशन को आपको होनी चाहिए। ये कंडीशन है। अगर आपने जीना है ना, तो आपके पास पानी भी होना चाहिए और फूड भी होना चाहिए। यही बात उन्होंने वहां पर की थी भाई। अगर ये 20 फैक्टर्स है, तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है जो हैपन हो सकती है। तो हमारे बी का आंसर क्या हो गया? ये कौन सा है भाई? 6th 7th 8th। तो हमारे बी का आंसर क्या हो गया? 8th। अभी आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, आपको समझ आ रही है ना हमारी जो हम पढ़ रहे हैं, कि आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे को तो बहुत मजा आया है पढ़ाकर। ठीक है, अभी हमारे कौन कौन से दो डन हो गए, उस पर हम एक बार देख लेते हैं। एक क्या हुआ है हमारा? टाइम वाला। ये वाला भी हमारा डन हो गया आंसर। ये कौन सा है आंसर? किसका है? ये ए का आंसर है। और हमारा क्या हुआ है? कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमारा बी का आंसर है। अभी क्या है हमारे पास? क्या पैराग्राफ कितने थे? ए बी सी डी। नीचे से ही देख लेते कितने पैराग्राफ कितने हमारे पास? 7। 7 में से हमने कितने डन कर दिए? 7 में से हमने ए भी डन कर दिया, बी भी डन कर दिया। पेंडिंग कितने रह गए? 1 2 3 4 5। अभी 5 पेंडिंग है, 2 हमारे डन हो गए। इनका आंसर कौन कौन सा? इसका 4 है, और इसका कौन सा है? 8th। ठीक है जी। मैं भूल जाती हूँ इसको। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं सी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए सी पैराग्राफ। सी सारे का सारा मैंने ओपन कर दिया है। द मिसिंग फैक्टर्स ही प्रपोजेस आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट इवन किचन कबर्ड। अब कई लोग क्या कह रहे हैं? वो ये जो मिसिंग फैक्टर्स है ना, ही प्रपोजेस, जो उसने प्रपोज किए थे, आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट इवन किचन कबर्ड। टी एंड बियर, टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स, फ्यूल्ड द रेवोल्यूशन। अब इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर इस भाई साहब ने क्या बात की है ना, अभी देखो वो क्या कह रहे हैं? द मिसिंग फैक्टर्स, जो मिसिंग है ना, ही प्रपोजेस, जो उसने प्रपोजेस किए थे, आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट इवन इन किचन कबर्ड। वो क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? किचन कबर्ड में क्या है? फाउंड क्या है? कि आगे क्या क्या है उसने? टी एंड बियर। टी एंड बियर दो है, जो टी है और एक क्या है? बियर। टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स। ये क्या है? नेशन की फेवरेट ड्रिंक्स है ये, टी एंड बियर। फ्यूल्ड दी रेवोल्यूशन। फ्यूल्ड मतलब होता है ना, फ्यूल्ड मतलब अब हम गाड़ी में तेल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो वो क्या होती है? चलती है ना, आगे चलती है ना, उसको पावर मिलती है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, जो है ना, ये क्या कह रहे हैं? फेवरेट ड्रिंक्स है जो कि फ्यूल्ड करती है रेवोल्यूशन को, मतलब कि पावर देती है, एनर्जी देती है रेवोल्यूशन होने में। दी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जो क्या है? दी एक्टिव इंग्रेडिएंट इन दी टी, जो क्या है? एक्टिव टी का एक समान है, इंग्रेडिएंट है। एंड होप्स इन द बियर प्लस द फैक्ट दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर। जो क्या है? ये क्या है? बोथ क्या है? बॉइल्ड वाटर के साथ क्या बनती हैं? अलोड अर्बन कम्युनिटीज टू फ्लरिश एट क्लोज क्वार्टर्स विदाउट coming to the waterborne diseases such as dysentery। ये एक क्या है? डिसीज है, वाटरबोर्न जो डिसीज पैदा होती है ना। दी थ्योरी साउंड्स but once he starts to explain the detective work that went into his deduction, the gives way to very आगे क्या है? केस पढ़िए इसको। strengthened by the support of the notable quarters Roy Potter। Oh my God, Roy Potter, the distinguished medical historical recently wrote a favorite। अभी क्या है इसमें? क्या किया है उन्होंने? क्या किया अभी इसको देखते हैं। उन्होंने यहां तक बात की ना, आगे क्या कह दिया उन्होंने? ये बता दिया कि ये इसमें ये इंग्रेडिएंट पड़ते हैं जो क्या कम्युनिटीज को अलाउ करते हैं कि क्लोज टू क्वार्टर विदाउट दिए। अभी वो क्या कह रहे हैं? जो ये वाटर डिसीज है, इसकी बात आगे कर रहे थे। थ्योरी साउंड्स, ये थ्योरी है ना, वो क्या साउंड्स करती है?
but he starts explain the detective work that went to his deduction. The gives way to very case has been strengthened by the support from notable quarters. Roy Potter, the distinguished medical history, recently wrote a favorite episode of his research. अभी उन्होंने ये कहा, हमको क्या कहा है उन्होंने, हमको उन्होंने बेसिकली यही बात कही है कि भाई जो 2 मिसिंग फैक्टर्स थे वो ऑलमोस्ट क्या है किचन में फाउंड होते हैं, हो गए हैं, और क्या है उसमें क्या है ये जो टी और बी है ना, ये रेवोल्यूशन को पावर देते हैं। इसमें ये सामान है, ये इसके इंग्रेडिएंट है, ये बॉइल्ड वाटर के साथ बनते हैं, ये डिसीजेस, ये वाली जो वाटर बॉर्न डिसीज है उसको क्या कहते हैं, स्टम्बलिंग करते हैं, दी थ्योरी साउंड, ये साउंड करती है। फिर क्या कहते हैं उसने यहाँ पर क्या किया, जो केस है हैज बीन स्ट्रेंथन्ड, बढ़ाए गए बाय दी स्पोर्ट, जो स्ट्रेंथन उसमें जो आया था उसका जो इनलार्जमेंट आया था वो किसके द्वारा आया था, बाय द स्पोर्ट, फ्रॉम किसके द्वारा, ये के बारे, और मेडिकल हिस्ट्री ने रिसेंटली रोट ऑफ, मतलब बेसिकली उन्होंने क्या किया, टी और बियर, ये जो टी और बियर है ना वो पावर करती है, फ्यूल्ड करती है रेवलेशन को, उसके बाद उन्होंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो हम देखते हैं हमारी इसमें देखते हैं कौन सा आंसर आने वाला है। The research for the reasons of an increases in population, रिसर्च है जो कारण, रिसर्च फॉर द रीजंस, रीजन के लिए जो रिसर्च की गई थी, फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसकी बात भी नहीं की है। द इंडस्ट्री एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नो, इसकी बात भी नहीं की, इसकी भी नहीं की, इसकी भी नहीं की है। द डेवलपमेंट इन सिटीज इन जापान, ना भाई इसकी तो बिल्कुल ही नहीं बात की है। ये हमारा डन हो गया, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, कर लेते हैं, रिलेट कर देख लेते हैं। द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नहीं टाइम की नहीं बात की थी उन्होंने बेसिकली किसकी बात की है, टी और बियर की बात की थी। दी केसेस ऑफ हॉलीलैंड, नो भाई इसकी भी नहीं बात की है। चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स, नो, उन्होंने बात जरूर की है, दो ड्रिंक्स की बात की है टी और बियर, बट हैबिट की कोई भी बात नहीं की है। 2 keys ऑफ ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी बात लग रही है। कंडीशंस रिक्वायर्ड, नहीं, इसकी तो कोई बात नहीं की है। और कंपैरिजन विद जापान लीड टू द आंसर, इसकी भी कोई बात नहीं की है। तो हम 2 कीज कौन सी होगी, बियर एंड टी, ये कीज ही है, फैक्टर्स ही है, टी एंड बियर, ये दो है ना, ये दो पुश करते हैं ना, फ्यूल्ड करते हैं, पावर करते हैं ना रेवोल्यूशन को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पावर करते हैं ना। वहां पर भी उन्होंने यही बात कह दी, 2 कीज, टी की कौन सी है, टी एंड बियर, जो क्या करती है, फ्यूल्ड करती है, किसको करती है भाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, यही बात यहाँ पर कही है। तो हमारा जो है, इसको ऐसे ही करते थे, जो हमारा सी पैराग्राफ है उसका आंसर कौन सा आ गया है, 7th। अभी हमारे पेंडिंग कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 4, जल्दी से जल्दी उनको करते हैं भाई। डी पैराग्राफ बहुत बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, डरना ही नहीं, हम इसको पढ़ते हैं। Maxwell had wondered for a long time how the industrial revolution came about. अभी क्या किया उसने, वंडर्ड किया, कर चुका है वो, मतलब वंडर्ड मतलब क्या होता है, घूम चुका है ना, देख चुका है एक बार। फॉर अ लॉन्ग टाइम हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैम अबाउट ना, हिस्टोरिकल्स हैड अलाइटेड ऑन वन इंटरेस्टिंग फैक्टर, जो हिस्टोरिकल्स है ना उन्होंने क्या किया था, अलाइटेड किया था ऑन, कहां, किस पर, वन इंटरेस्टिंग फैक्टर, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर अराउंड द मिड 18th सेंचुरी दैट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन, जिसको किसकी जरूरत थी, एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। बिटवीन अबाउट 1650 एंड 1740 द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वाज स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है, क्या होता है कि स्थिर, कोई भी चीज है ना स्थिर है। बट देन देयर वाज अ बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या गया, बर्स्ट आ गया, मतलब एकदम से क्या होगी, बढ़ गई है कुछ। अभी क्या किया उन्होंने यहाँ पर, जो ये पर्सन था ना वो, उसने क्या किया था, वंडर कर चुका था, हाउ a long time how the industrial revolution came about, कैसे आती है। हिस्टोरिकल्स had alighted on one interesting feature, जो हिस्टोरिकल्स था उन्होंने क्या है, लाइटर डाली थी किस पर, इंटरेस्टिंग फैक्टर अराउंड द मिड 18th सेंचुरी दैट, जिसको क्या, जो उन्होंने
इंटरेस्टिंग फैक्टर ना उसको डैश लगाया, रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन, जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, बिटवीन अबाउट 1650 एंड 1714 द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वाज, वो क्या कह रहे हैं जी, बिटवीन 16 एंड 15 एंड 17 एंड 40 जो पॉपुलेशन थी ब्रेन की वो क्या ब्रिटेन थी, वो क्या थी, स्टैटिक थी, बट देन देयर वाज, फिर क्या हुआ, पर फिर देयर वाज अ बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, मैकफन से द इन्फेंट, ये क्या लिखा है, एक मिनट हम, अरे भाई कहाँ चल जाता है तू, ये रहा है जी। देखिए इसमें आंवला आ रहे हैं, चेंज करें, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, चला गया, थैंक यू। यहां पर के ना पॉपुलेशन सेज द इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसका मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ, मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट हाफ, आधा, पहले 100 था अब कितना रह गया 15%, 50% आधा रह गया, हाफ का मतलब क्या होता है आधा, इन दी स्पेस ऑफ 20 ईयर्स, जो ये स्पेस थी ना 20 ईयर्स में, जो ये स्पेस थी उनमें क्या था, जो डेथ रेट क्या था वो क्या हो गया था, आधा हो गया था, एंड दिस हैपेंड इन बोथ रूरल एरियाज एंड सिटीज, और ये दो जो डेथ रेट कम हुआ था ना, आधा हो गया था, वो दोनों एरिया में हैपन हुआ था, कौन कौन में, गांव में भी और शहरों में भी, एंड अक्रॉस ऑल क्लासेस, और सारी क्लासेस, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, जो भी क्लासेस होती है उनमें, पीपल सजेस्टेड, लोगों ने सजेस्टेड किया था, 4 पॉसिबल कॉजेज, 4 पॉसिबल रीजंस, कारण, कॉजेज मतलब कारण, वाज देयर अ सडन चेंज इन दी वायरस, वो क्या कह रहे थे कि भाई वाज मतलब क्या था, शायद क्या था, सडनली चेंज आ गया था, अचानक से कोई चेंज आ गया था, किसमें, वायरस एंड बैक्टीरिया अराउंड, वो कह रहे थे भी क्या सडन चेंज आ गया था, क्या सडन चेंज आ गया था किसमें, वायरस और बैक्टीरिया में अराउंड, अनलाइक वाज देयर आर रेवलेशन इन मेडिकल साइंस, अनलाइक मतलब इससे अभी क्या है, अनलाइक मतलब पॉसिबिलिटी ना होना, लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी होना, अनलाइकली मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, वाज देयर आर रेवलेशन इन द मेडिकल साइंस, बट दिस वाज अ सेंचुरी बिफोर लेजर्स रेवलेशन, अभी ये एरो दिया मतलब नीचे है ना, जब वहां पर हमको दिया होगा वाज देयर आर चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, ये क्वेश्चन ही पुट कर रहा है वो अपने आप से, देयर वर इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर दैट वाइपन्ड आउट मलेरिया, वाइपन्ड आउट मतलब साफ कर देना, मलेरिया को उसने साफ कर दिया, पर बट मतलब पर दीज वर स्मॉल गेन्स did not become widespread until the 19th century, the only option left is food, जो कि एक ऑप्शन बच गई थी वो क्या थी, फूड, but the height and the weight statics show a decline, जो height and weight था statics वो क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे decline मतलब घटना, so the food must have got walls, efforts to explain this sudden reduction in child deaths appeared to draw a blank, उन्होंने क्या किया, जो एफर्ट्स किए ना हमने, ये एफर्ट्स किए हैं एक्सप्लेन किसको, दिस सडन रिडक्शन को, इन चाइल्ड डेथ में मतलब क्या हो गया, जो बच्चों की डेथ है ना उसमें क्या सडनली अचानक से रिडक्शन आ गया, कम हो गया ना, मतलब क्या हो गया, डेथ रेट पहले मानकर चलो पहले 80 हो रहे थे, अभी क्या हो गया अचानक से भी डेथ है जो 40 लोगों की होने लगी, 40 बच्चों की होने लगी, पहले 80 बच्चों की हो रही थी अभी 40 बच्चों की, ये अचानक में क्या हुआ है, रिडक्शन चाइल्ड डेथ अपीयर टू अ ड्रॉ ब्लैंक, सॉरी, अभी देखते हैं इसमें से कौन कौन सी बात की है उन्होंने, पैराग्राफ हमने कौन सा पढ़ा है, अभी कौन सा पढ़ा है, अरे भाई भूल जाते हो कौन सा पढ़ा है, The research for the reasons for an increase in population, ये हो सकता है, एक बात सोचकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, ब्रस्ट इन सडन क्या है, ब्रस्ट आया था इन दी पॉपुलेशन, उसकी बात की तो है लेकिन इसको एक बार हम माइंड में रख लेते हैं, क्या शायद ये आ सकता है, आगे क्या है, इंडस्ट्रियल्स एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी तो बात ही नहीं की है,
फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं की। द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, नो इसकी भी नहीं बात की है। टाइम एंड प्लेस, ये तो हमारा हो गया था, ये तो ए भाई साहब का आंसर है। अभी हमने इसके साथ रिलेट किया, टाइम और प्लेस की कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। आगे क्या है, द केसेस फॉर हॉलीलैंड, इसकी भी नहीं कोई बात की है। चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, इसकी भी नहीं कोई बात की है। टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी भी नहीं कोई बात की है। कंडीशंस रिक्वायर्ड, इसकी भी नहीं कोई बात की है। ये तो हमारा सेकंड बी का था आंसर 8th, और 7th आंसर क्या था हमारा, सी का था। कंपैरिजन विद जापान लीड टू दी आंसर, इसकी भी नहीं कोई बात की है। तो इसको लग रहा है सर्च फॉर दी रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उन्होंने क्या किया है इसमें, देखो अभी देखना है इसको। यहां पर क्या किया उन्होंने कह दिया ना, अभी इसको ध्यान से समझना है। रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन बट देन देयर वाज अ ब्रस्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब क्या ब्रस्ट अचानक से कैसे क्या है भाई, एक अचानक से पॉपुलेशन बढ़ जाना। अभी जो ये था ना, उन्होंने क्या कि भाई उन्होंने ये रीजंस फाइंड आउट किए, सर्च की भाई अचानक से क्या हुआ, डेथ रेट कम कैसे हो गया। अगर डेथ रेट ऑब्वियसली अगर डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। अगर पहले 80 लोग मर रहे थे, अभी वो 40 मर रहे हैं, तो वो 40 जो पीछे हैं वो तो जिंदा है ना, तो वो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और यहाँ पर भी कहा है, तो हमारा जो आंसर है डी है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारा डी है उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। डी का आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके, आगे देखते हैं, आगे कितने क्वेश्चन पेंडिंग है। ई एफ जी, अब जल्दी जल्दी से देखना है हमने ई एफ जी में कौन कौन सा आंसर आ रहा है। ई एफ जी में कितना आंसर आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, अब लास्ट क्वेश्चन हमने ई करना है। जो 6th और 7th है वो क्या, हम कल इसको क्या है रिपीट करेंगे। कल इसके एक वीडियो बनाएंगे हम, उस पर हम अपलोड कर देंगे 6th और 7th हमने कैसे सॉल्व करना है। अभी हम बात करेंगे ई पैराग्राफ की, ठीक है। डी डन हो गया, अभी हमने किसकी बात करनी है, ई पैराग्राफ। This population burst seemed to happen at just the right time to provide labor for the industrial revolution. When you start moving towards an industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together, says Marshall. इस बंदे ने कहा था, सॉरी जो भी इसका नेम है, but then you get disease particularly from human waste, जो कहता है बट पर फिर क्या है डिसीज आई है ना, यू पर्टिकुलरली फ्रॉम कहां से, ह्यूमन वेस्ट के। Some digging around in the historical records revealed that there was a change in the incidence of waterborne diseases at that time, especially in dysentery. Deducted that whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says we drank beer. उन्हें दसिया, हाँ देखो इथों डिडक्टर उन्हें की डिडक्टेड किया दी वट एवर द ब्रिटिश वर ड्रिंकिंग मस्ट हैव बीन इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग डिसीज। ही सेज उन्होंने क्या, वी ड्रैंक बियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ड्रैंक की कर रहे हैं, पी रहे हैं बियर। द इंग्लिश वर प्रोटेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन होप्स व्हिच वर एडेड टू द हेल्प टू preserve the beer, but in the late 17th century a tax was introduced on malt. जो माल्ट है उसके ऊपर क्या कर दिया, 17th सेंचुरी में टैक्स क्या इंट्रोड्यूस किया था, किसके ऊपर, माल्ट पर। द बेसिक इंग्रेडिएंट जो क्या बियर में डलता था। The poor turned to water and gin, and in 1720s the mortality rate began to rise again. वो क्या जो वो थे वो क्या है, वो क्या पीने लगे, पहले वो बियर पीते थे, अब क्या वो पीने लगे वाटर एंड गिन। गिन क्या था, एक जो बियर्स में यूज होता है ना, वो एक फ्लेवर है, ठीक है। एंड इन दी 1720s दी मॉर्टेलिटी रेट बिगन टू राइज अगेन, फिर से वो क्या राइज होने लग गया। देन इट सडनली ड्रॉप्ड अगेन, व्हाट कॉज्ड देन, वो क्या क्या पहले क्या उन्होंने क्या है, इन्होंने जो पॉपुलेशन बढ़ी है उसने क्या है ये डाला था, उसने देखा रेवोल्यूशन इकोनॉमिकली एफिशिएंट, उसकी बात कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी एक
स्पेशली ये जो डिसीज होती है, डिजीज है, जो बीमारी है, कॉज होती है किससे होती है, ह्यूमन वेस्ट के साथ। फिर उन्होंने क्या किया, उसको देखा कि भी डेली ह्यूमन क्या पीते हैं, उन्होंने कहा कि भी बियर पीते हैं। फिर उन्होंने अचानक से क्या हुआ, टैक्स जो हमारा टैक्स है ना वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया, किसके ऊपर हो गया, माल्ट पर, जो क्या है बियर में डलता था। फिर जो पुअर थे वो क्या पीने लग गए, वाटर एंड गिन। ये बात हुई है। अभी हमने इसमें देखना है, हमने कौन सी बात की है, पहले क्या था, वो बियर पीते थे, अभी क्या पी रहे हैं, वो पानी और गिनी, यही बात की है ना। और यहाँ पर हमने एक पहले पढ़ा था, चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, यही है ना। अभी देखो ई का क्या आंसर आ गया, 6। कैसे, कंपैरिजन की बात ही नहीं की है, कंडीशन की भी नहीं बात की है, टू कीज की भी नहीं बात की है, टाइम की भी नहीं बात की है, केसेस की भी नहीं बात की है, सिटीज की भी नहीं बात की है। तो हमारा लास्ट क्या है, ऊपर भी देख लेते हैं अगर कोई ऊपर बचा है तो। सर्च की भी नहीं बात की है, इंडस्ट्री की भी नहीं बात की। एक तो बात किसकी की है, चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन। तो हमारा ई का आंसर क्या आ गया, 6। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।